स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्लास 5 का ब्रिज कोर्स का लेक्चर्स देखा था। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं क्लास 6 कंसेप्ट बिल्डिंग लेवल, यानी इसमें क्लास 6 का बेसिक कोर्स है। देखिए, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपका कंसेप्ट जो स्ट्रांग बनता है, आप मैथ्स में फिर इजीली बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं। टॉपिक्स एडवांस नंबर सिस्टम, एडवांस नंबर में कौन कौन से नंबर से, देखिए होल नंबर है, इंटीजर नंबर्स होते हैं। अब इसके और सेकंड भी टॉपिक्स है, टॉपिक्स में बता दे रहा हूँ, फैक्टर, फ्रैक्शन, रेशियो, ज्योमेट्री, पेरीमीटर, डाटा हैंडलिंग। लर्निंग फोकस किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट समझना है आपको, रट्टा मारना नहीं है। मैथ्स रट्टा मारने का कोई सब्जेक्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आपको। अभी आप जब तक क्लास 10 के बाद में जब आप पहुँचेंगे और कॉम्पिटिटिव में जब आप कदम रखेंगे तब आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, लेकिन अभी फिलहाल में स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना होता है। विजुअल एक्सप्लेनेशन, आपको चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है नेचर से, आजू बाजू में जो भी चीज़ें हो रही है इससे आपको मैथ्स का ध्यान देना है कि ये हमारे रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, इससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे होल नंबर्स, एडवांस सिस्टम होल नंबर से, होल नंबर कौन थे 0 1 2 3, यानी जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अनलाइक नेचुरल नंबर, इनको नेचुरल नंबर नहीं कहा जाता क्योंकि जीरो से स्टार्ट होते हैं। जो जीरो से स्टार्ट नहीं होते इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये 0 1 2 3 को होल नंबर्स कहा जाता है। अब अगला है हमारा इंटीजर्स, इंट्रोडक्शन है इंटीजर। इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे और जीरो भी होंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, कोई नंबर माइनस में है वो इंटीजर ही कहलाता है, प्लस में वो भी इंटीजर है, जीरो भी क्या इंटीजर। कुछ इस तरीके से आपको नंबर देखने को मिल सकते हैं। और ये कहाँ पे देखने मिलते हैं, ग्राफ में। जब आप ग्राफ देखते हैं, मैं एक बार आपको इंटरफेस भी बता देता हूँ नंबर लाइन और ग्राफ का। ये फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन है, इसमें एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको जीरो बोला जाता है, ओरिजिन भी कहा जाता है इसको। तो इसके जो राइट हैंड साइड के पूरे नंबर्स है, 1 है, 2 है, तो ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। जीरो के जो लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर्स होंगे, -1 है, -2 है, ये सभी क्या होंगे, निगेटिव। यानी राइट हैंड साइड में आप जितना आगे बढ़ेंगे सब क्या होंगे, पॉजिटिव। जीरो के राइट साइड में सब पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सब निगेटिव। तो इसी को कहते हैं इंटीजर नंबर। रियल एग्जाम्पल है, देखिए टेम्परेचर आपको देखने मिलता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, 10 20 30 40, उतना ज़्यादा क्या होगी, हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। टेम्परेचर जितना कम होगा, 40 डिग्री से 30 पे आएगा, 20 पे आएगा, तो उतनी यदि क्या बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी। -5 डिग्री सेल्सियस से बर्फ़ होता है हिमालय जैसे भाग में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ठंड होती है, वहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है -5 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ पे। लिफ्ट, देखिए लिफ्ट अगर जो है नीचे से ऊपर जा रही है तो वो क्या होगा, 1 पहला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 1, सेकंड फ्लोर 2। अब 4th फ्लोर पे थी, जैसे नीचे आएंगे वो वैसे किस में जा रही है, वो नीचे यानी बैकवर्ड साइड माइनस में जा रही है। ग्राउंड फ्लोर 0। देखिए ट्रिक, लेफ्ट हैंड साइड के पूरे साइड क्या होंगे, इसमें 0 से लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, 0 से राइट हैंड साइड क्या होंगे, पॉजिटिव। अगला है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करे, एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 12। अब 12 के पूरे फैक्टर्स लिखे गए यहाँ पे, यानी 12 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है। तो अब इसमें नंबर्स आते हैं फैक्टर्स में। देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर एंड 1 इटसेल्फ एग्जाम, यानी ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है, और फिर हर नंबर इसमें क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यानी ये नंबर ऐसा होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये सेल्फ डिविडेंड नंबर है, यानी खुद से डिवाइड होगा, ये किसी से नहीं होगा, तो इसको प्राइम नाम दिया गया। प्राइम यानी नंबर वी डिवाइड बाय इट्स ओन नंबर और 1,
और डिवाइड बाय 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ये 0 से डिवाइड होता है और ये नंबर सेल्फ डिवाइड होता है, यानी खुद से डिवाइड हो जाएगा और दूसरा 1 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से ट्री के देखिए 2 ही इवन प्राइम नंबर। 2 से क्या होता है आपको याद रखना है, 2 से प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब कम से कम नंबर। अब इसमें होता है एलसीएम कैसे होता है, देखिए दोनों का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जैसे कि एक टेबल है फॉर एग्जांपल 1 और 2, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखिए 2 नंबर्स, अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1 एंड 2 का मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए 1 एंड 2। तो यहाँ पे आपको पहले 1 का पूरा टेबल लिख देना है, 1 2 3 यहाँ तक लिख दिया मैं। अब यहाँ पे 2 का टेबल लिखेंगे 2 4 6। अब लीस्ट सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, 2 नंबर। 2 क्या है इसमें कॉमन है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम की। दूसरी भी बहुत सारी ट्रिक्स है उसकी, लेकिन वो हर ट्रिक में सेम आंसर नहीं है, हर ट्रिक अलग अलग है, ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स है उसके। तो ये कॉमन ट्रिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों का टेबल लिखो और जो भी सबसे पहला डिजिट कॉमन आ जाए उसका क्या है, एलसीएम है। टेबल लिखो, कॉमन फाइंड करो और एलसीएम सबसे छोटा वाला नंबर। ऐसे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है दोनों का बिगर कॉमन फैक्टर है। दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, जैसे 2 नंबर है 12 और 18, एक जगह पे 12 है, एक जगह पे है 18। अब 18 का फैक्टर है, देखेंगे अभी हम फैक्टर्स निकाल देंगे। और एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, इसी तरीके से एक बार मैं लिखने जा रहा हूँ 12 और 18। अब 12 और 18 के पूरे आपको फैक्टर्स लिखने हैं। 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, किससे होता है, 6 से। और यहाँ पे देखिए पूरा कॉमन है 1 2, ये 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से नहीं होता है, ये 6 से होता है और किससे होता है, 9 से होता है। तो अब देखिए दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट एंड सबसे बड़ी वैल्यू कौन थी इसमें से, देखिए 6। तो इन दोनों का फैक्टर क्या है, 6 है। इस तरीके से आपको इन दोनों को लिखना है। और ऐसा नहीं मिलेगा, इसके पहले ट्रिक थी 1 2 3, तो वो भी ट्रिक्स काम कर सकते हो, वैसे भी लिख सकते हैं आप। वो शॉर्ट ट्रिक है, अच्छी है ट्रिक हो, उसमें आपको कम स्पेस लगेगा लिखने की। देखिए अगला है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उसके बाद में इसमें एक चीज़ रह गई है इस टॉपिक में, कंटेंट में, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने प्राइम नंबर देखा, तो एक होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट की स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, नंबर की स्पेलिंग आपको बताया। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और ये क्या होता है, डिवाइड होता है 2 से ज़्यादा नंबर से। जैसे कि प्राइम नंबर मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, कहते 2 3 5। अब इधर कंपोजिट नंबर होता है कौन सा, 4। 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब 4 किससे डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और उसके सेल्फ नंबर 4 से भी होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो नंबर 3 नंबर से डिवाइड होता है, द नंबर डिवाइड बाय द 3 नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट। क्योंकि प्राइम तो 2 से होता है, 1 से भी होता है, अप टू 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, यानी 2 से तो हो रहा ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 2 से होता है प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर किससे हो सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा।
ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और 1, अब आपको माइंड में आ रहा होगा 1 कौन सा नंबर है, तो 1 इज नेवर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो दोनों भी नंबर्स में बिलोंग नहीं करता है। तो इसी तरीके से आगे है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब फ्रैक्शंस में एडिशन सब्सट्रैक्शन के फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। सेम डिनोमिनेटर हो तो इजी, सेम डिनोमिनेटर होता है तो इजीली हो जाती है। फ्रैक्शंस इसके पहले हमने देखी है क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 1/5 + 2/5 इज इक्वल टू क्या होगा 1 + 2 3, और डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं तो 5 3/5। अब फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल में किया जा रहा है, डेसिमल यानी पॉइंट की वैल्यूज होती है। अब 1/2 यानी 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरीके से देखिए क्या था 1/2, तो ये 2 इधर लिखा जाता है, 1 इधर लिखा जाता है, क्योंकि 2 क्या है डिवाइड करने वाला है तो इसको क्या कहेंगे हम डिवाइजर, और 1 क्या है डिवाइड होने वाला है तो इसको क्या कहते हैं हम डिविडर। तो DS लिखता हूँ मैं, डिवाइजर डिविडर। तो अब 2 तो बड़ा हो गया और 1 छोटा है, तो क्या किया जाएगा इसमें, अब इसमें हम क्या करेंगे 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लिया हमने, यहाँ पे 0 पॉइंट लगता है, फिर 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या हो गया 0। इस तरीके से ये आ चुका है इसका आंसर। तो ये हो गया डेसिमल, यानी ये फ्रैक्शन का डिजिट आपके सामने 1/2। कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। 1/2 इसको क्या कहते हैं हम फ्रैक्शन, और उसको डिवाइड किया फ्रैक्शन को तो 0.5 क्या मिला हमको डेसिमल मिला। तो इस तरीके से डेसिमल निकाला जाता है। ट्रिक डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाए। देखिए रेशियो एंड बेसिक अलजेब्रा, कंपैरिजन ऑफ दोनों चीजों का क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है। रेशियो यानी मींस कंपेयरिंग ऑफ 2 थिंग्स। आपके पास में फॉर एग्जांपल 2 कंपोज है, एक कंपोज क्या है अपने साइज में, दूसरा कंपोज से आधा है, हाफ है, तो उसका रेशियो क्या होगा, फिर उसका रेशियो होगा 1/2, यानी 1:1/2, यानी एक पूरा है और एक क्या है आधा है। तो इस तरीके से रेशियो किया जाता है, या 2:1 भी लिखा जाता है इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और एक बार आपको इसमें भी थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। 2 कंपोस्ट बॉक्स है फॉर एग्जांपल, एक कंपोस्ट बॉक्स बड़ा है और इसका आधा छोटा और एक कंपोस्ट बॉक्स है, ये 2 कंपोस्ट बॉक्स हो गए। तो अभी ये बड़ा था तो इसको मैंने दे दिया 1, इसको मैं क्या दूंगा, ये उसका आधा है 1/2, तो रेशियो क्या आ गया 1:1/2। अब देखिए 2 कहाँ पे जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरीके से आपको इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई पता ही है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो 2 1 जा 2, तो 2:1, तो इस तरीके से रेशियो आता है। अब सेकंड ट्रिक है इसकी और एक, तो सेकंड ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। अब कंपोज को इतना करने से अच्छा सीधा सीधा वैल्यू लेने का 2, और जो छोटा कंपोज था उसका आधा है तो उसको 1, तो सीधा सीधा 2:1। ये सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है रेशियो, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। तो इस तरीके से ये हो गया कंपैरिजन। रियल लाइफ में 2 एप्पल से 3 बनाना है, तो एप्पल्स बनाना के बीच में क्या रेशियो होगा 2:3। तो ये भी रेशियोज लिए जाते हैं। अब अगला है वेरिएबल, वेरिएबल यूज किया जाता है एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट है ABCD पूरा, ये सभी क्या है वेरिएबल्स कहा जाता है इनको। लेकिन हम मोस्टली यूज किए करते हैं एक्स को और वाई को, क्योंकि जो पुराने बहुत सारे इक्वेशंस बन के आए हैं वो सभी एक्स वाई में आके हैं। अननोन नंबर्स को लेटर से लिखते हैं, जिस नंबर के बारे में आपको पता नहीं कि उसमें उधर कौन सा नंबर होगा उसमें एक्स डाला जाता है और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड की जाती है।
देखिए यहाँ पे एक जो आपके सामने x प्लस 5 यानी x अननोन नंबर, x के एक वैल्यू आपको पता नहीं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो 5 क्या होगा वहाँ पे अपोजिट साइन ले लेगा, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ माइनस, 10 माइनस 5 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो ऐसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ज्योमेट्री। इधर है आपके सामने टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के क्या है यहाँ पे टाइप्स है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, ये याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। मैं कुछ डायग्राम भी बना के बता देता हूँ आपको, इससे आपको इजीली समझ में आप किस तरीके से इसको पहचानेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है। अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री, तो ये इसमें कौन सा है 90 डिग्री है। कोई ट्रायंगल में कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है। अब देखिए इसमें ये तो कुछ 90 डिग्री वाला था, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं हो रहा है, तो ये इसको क्या कहते हैं, लेस देन 90 डिग्री, इसको एक्यूट कहा जाता है। यहाँ पे मैं एक्यूट लिख देता हूँ। और एक ट्रायंगल होता है कुछ इस तरीके से, और ये उसका एंगल, और ये स्ट्रेट लाइन, तो ये उससे बड़ा हो गया, यानी स्ट्रेट लाइन से बड़ा है एंगल, तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इस तरीके से होती है। अब देखिए ट्रिक, कॉर्नर ऑफ द बुक, और बुक का कॉर्नर दिखना है आपको, क्या दिखता है आपको 90 डिग्री, और वहां से अगर आपने एक क्रॉस लाइन हाइपोटेन्यूज निकाल लिया कुछ, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बुक पे ऐसा करना नहीं है, ओनली एग्जांपल्स के लिए बताया जा रहा है। ट्रायंगल बेसिक्स, ट्रायंगल में क्या बेसिक है, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में, हर ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 एंगल होती है, और इसकी टोटल जो एंगल्स की जो वैल्यू होती है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री। आप तीनों एंगल की एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 180 डिग्री। अगर कोई ट्रायंगल आपको देखे और वहाँ पे वेरीफाई किया गया है कौन सा ट्रायंगल है बताइए, और वहाँ पे उसकी एडिशन 180 डिग्री नहीं आ रही है तीनों एंगल्स की, तो वो ट्रायंगल नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल। अब देखिए टाइप से इसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलस स्केल है, अभी साइड पे डिपेंड है, 3 एंगल्स पे है जो मैंने अभी आपको बताया एंगल्स वाले, एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है। अभी तीनों साइड्स अगर इक्वल होते हैं ट्रायंगल की तो उसको इक्विलैटरल कहते हैं। अगर कोई ट्रायंगल के दोनों साइड्स इक्वल है आपस में, यानी 2 सेंटीमीटर के 2 लाइन से उसमें, और एक लाइन 1 सेंटीमीटर की, तो उसको कहा जाता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। स्केलर का मतलब ऑल डिफरेंट, एक की वैल्यू है 1, दूसरे की वैल्यू है 2, तीसरे की वैल्यू है 3, तीनों लाइन्स की अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है उनकी, उसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। तो इसी तरीके से अगला है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, 4 साइड का टोटल, यानी चारों साइड में उसकी बाउंड्री कैसी है, उसकी बाउंड्री कितनी है, ये बाउंड्री के लिए किया जाता है, इसको कहते हैं पेरीमीटर। अब बाउंड्री के अंदर में स्पेस है, तो स्पेस के लिए क्या किया जाता है, एरिया, उसको कहते हैं एरिया। स्क्वायर में, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। इस तरीके से पेरीमीटर के फॉर्मूले दोनों आपको लर्न करना है, यही चीज़ें क्लास 6 में कम में आती है। और एक आधा कोई होगा और फॉर्मूलेस, तो वो फॉर्मूलेस पे ही मैथ डिपेंड है, तो ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते। आपको क्या करना है, पूरी जो भी आप क्लास में 5th 6th में, तो आपको पूरे जितने भी टेक्स्ट बुक में जितने भी फॉर्मूलेस है पूरी लिस्ट उसकी अच्छी राइटिंग में एक सेंचुरी पेपर में बना लेनी है, और आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे उसको पेस्ट करना है, यानी आप डेली वो फॉर्मूलेस देखेंगे तो आपको वो लर्न हो जाएगी, और ये फॉर्मूले आपको आगे चल के और काम में आते हैं। एरिया देखिए, इनसाइड स्पेस, एरिया यानी जो अंदर का जो स्पेस है, अब जैसा बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। स्क्वायर का फॉर्मूला है एरिया में साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ। और इसकी ट्रिक है, पेरीमीटर का मतलब होता है, आपको ध्यान में रखना है बाउंड्री, एरिया का मतलब होता है अंदर का स्पेस। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में बार ग्राफ, डाटा को बार्स लाइन में शो करते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ उसकी बार ग्राफ की। ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, इस एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस, इस एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस।
तो इसी तरीके से एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, इस तरीके से बॉक्स होते हैं। इसको लाभ दे दिया जाता है ABCD। तो इसको कहते हैं बार ग्राफ। और इसमें इंफॉर्मेशन शो की जाती है साल में, जैसे कि 4 चीज़ें, गेहूँ है, उसके बाद में बाजरा है, ज्वारी है। तो तीनों चीज़ों का सेल कितना है, सबसे ज़्यादा गेहूँ है तो गेहूँ का सेल सबसे ज़्यादा है बॉक्स में। हाइट अगर गेहूँ के बॉक्स की ज़्यादा है तो गेहूँ का सेल ज़्यादा है, ज्वारी की उससे छोटी है तो ज्वारी का उससे कम है, और बाजरे की उससे और कम है तो यानी बाजरा सबसे कम लिस्ट मतलब सेल वाली चीज़ है, सबसे कम बिका हुआ चीज़। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल है, स्टूडेंट मार्क्स होते हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स है बच्चों को, साइंस में कितने हैं। तो मैथ्स में टॉपर ज़्यादा है, मैथ्स में क्लास के बच्चों को सबसे ज़्यादा मार्क है, तो मैथ्स का बॉक्स क्या होगा, बड़ा होगा। और साइंस में कम है तो साइंस का क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे साइंस का बड़ा दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है ब्लैक कलर का बॉक्स है, साइंस में मार्क बच्चों को ज़्यादा है और मैथ में मार्क कम है। अब देखिए टीचिंग आइडिया, इसको लर्निंग आइडिया भी आप समझ सकते हैं। क्लास का अटेंडेंस ग्राफ बना के दिखाओ, यानी क्लास का अटेंडेंस आपको ग्राफ बनाना है। कोई भी 5 स्टूडेंट के अटेंडेंस लेना है आपको, मतलब 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है। अभी पूरे क्लास का तो आप इतना बड़ा नहीं बना पाएंगे, लेकिन पूरे 5 स्टूडेंट का बना सकते हैं आप। उसके बाद में अलग अलग क्लासेस का बना सकते हैं, क्योंकि एक ग्राफ में अगर आपके क्लास में अगर है पूरे 50 स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने लिया तो आपको जिस तरीके से 50 बॉक्स तो नहीं बना पाएंगे, 5-10 बॉक्स आप बना लेंगे। 10 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 5-6-7 बनाएंगे। तो क्लास वाइज होता है। अभी फर्स्ट क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं क्लास में, मतलब स्कूल में प्रेजेंट ही ज़्यादा उनकी, तो पहले होगा फर्स्ट, उसके बाद में उससे कम है थर्ड वाले तो थर्ड नंबर का, उसके कम है सेकंड नंबर। तो इस तरीके से क्लासेस के बनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के बनाए जाते हैं, और एक ग्राफ होता है। टीचिंग स्टाइल, इसको लर्निंग टाइप में आप समझ सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और 2 स्टूडेंट है, 2 फ्रेंड्स है, तो एक दूसरे को दूसरी बातें ना करते हुए, जब आप पढ़ाई के टाइमिंग पे है, आप पढ़ाई का डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फ्री टाइमिंग पे दोस्तों के साथ में पढ़ाई का डिस्कशन करना है। तो इससे आपका क्या होगा, स्टडी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे अभी ये भी ख़त्म होते जा रहा है। तो अभी इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, यानी स्टूडेंट बोर भी नहीं होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो थर्ड लेक्चर है हमारा, उसमें हम क्लास 7 के ब्रिज कोर्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।